દર્શક મિત્રો, હું ડૉક્ટર હર્ષદ સોની, સર્જિકલ ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજિસ્ટ એન્ડ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જન એટ કાइजन हॉस्पिटल अहमदाबाद बात कर रहे छूँ। हम लोग जो अभी पिछले कुछ समय से एक बीमारी के साथ जो कांटेक्ट में आ रहा है वो है कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर मतलब बड़ी आंत की और मलाशय की कैंसर की बीमारी। अब ये बड़ी आंत और मलाशय कहाँ होता है, जैसे हमने पढ़ाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हम खाना खाते हैं वो खाने की नली से आमाशय, आमाशय में से छोटी आंत में, और छोटी आंत में जब हम जो खाना खाते हैं उसमें से पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में वो बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में से जितना भी जो खाना बचा हुआ है, मतलब हमारा जो मल का पहले का भाग है, उसके अंदर से पानी का शोषण हो जाता है और वो जो मल है वो मलाशय में आता है और हमको ऐसा लगता है, कॉल आता है कि अब मुझे स्टूल पास करने के लिए जाना है। तो ये जो सिस्टम है वो बड़ी आंत और मलाशय, उस भाग के कैंसर के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक इंग्लिश में कहावत है कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, लेकिन ये कैंसर की बीमारी में इग्नोरेंस नहीं चलता है, क्योंकि ये कुछ हमको साइंस देती है और वो उस समय पे अगर वो साइंस जो होती है, साइंस नहीं लेकिन साइंस हमको वो एक आपको कोई चिन्ह देती है, जिस चिन्ह के कारण हमको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई कुछ खराबी हो रही है और वो खराबी के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना है, डॉक्टर का संपर्क करना है, वो ज़रूरी है। और वो होता है ये बीमारी के अंदर टट्टी में खून आना। जब टट्टी में खून आता है, हम स्टूल पास करते हैं, तब पेन के अंदर खून देखते हैं तो सबसे पहला विचार आता है कि ये पाइल्स हुआ होगा, मसे हुए होंगे जिसके कारण मुझे ब्लड आ रहा है। और ये सबसे कॉमन फाइंडिंग भी है, वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेशली जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, पुरुष व्यक्ति को ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है। जो लोग को कब्ज़ की बीमारी ज़्यादा है वो लोग को भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो लोगों को आनुवंशिकता भी है कैंसर की, जैसे कि माता पिता, अंकल आंटी, उनके खुद के, उनको अगर ये कैंसर की बीमारी है तो वो लोगों को कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए जब भी 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को टट्टी में अगर खून दिखता है तो उनको तुरंत अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उसका चिन्ह होता है कि आपकी जो नॉर्मल हैबिट है स्टूल पास करने की, उसमें हैबिट में अगर कोई चेंज आता है, स्पेशली जब आप रेगुलरली दिन में एक बार स्टूल पास करते हैं और कभी 3-4 बार करना पड़े, कभी ऐसा हो कि 2-3 दिन तक स्टूल ही पास नहीं हो, अगर ऐसे सीक्वेंस आपके साथ रेगुलर रहती है तो उसका मतलब कि बड़ी आंत में कोई बीमारी है जो आपको ये साइंस दे रही है। अब ये चिन्हों को एक दूसरे बीमारी भी है जिसको मिमिक कर सकता है, और वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अगर वो बीमारी है तो उसकी भी जांच पड़ताल करनी बहुत ज़रूरी है, और उसी के माध्यम से, जांच पड़ताल से ही उसकी प्राइमरी हम लोग परफेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये बीमारी अगर है हमको तो पता कैसे चलेगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये उसका होता है कि उसकी जांच कैसे की जाए। इसकी जांच सामान्य रूप से डॉक्टर खुद एग्जामिन करते हैं। पेट की जांच, टट्टी की जगह से जांच करते हैं, अपनी उंगली डाल के वो मलाशय के कैंसर है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उससे भी पता नहीं चलता है तो टट्टी के मार्फत एक दूरबीन जांच की जाती है जिसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, और ये कोलोनोस्कोपी की जांच के द्वारा ये निदान हम कर सकते हैं कि बड़ी आंत की गांठ है या और कोई बीमारी है। तो ये सब हमको वहाँ से पता चल सकता है। दूसरा उसका माध्यम होता है सीटी स्कैन से पता चल सकता है, और यही रोग शरीर में और कहीं भी फैल चुका है या नहीं फैला हुआ है वो जांच करनी है तो पेट सीटी स्कैन करके भी टेस्ट होता है, जिससे हमको इसकी मालूम पड़ती है। अब ये जो बीमारी है उसमें कोलोनोस्कोपी के दरमियान ही बायोप्सी लिया जाता है, और बायोप्सी के माध्यम से हमको किस प्रकार का कैंसर है वो पता चलता है। समझ लो कैंसर नहीं है, गठान नहीं है, लेकिन आईबीडी रोग है हमारे, तो उसके लिए भी बायोप्सी लेनी ज़रूरी होती है। हर बार ज़रूरी नहीं कि बायोप्सी का मतलब कैंसर ही हो, कैंसर के अलावा भी आपको ये बायोप्सी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरी बात ये होती है कि हम ये लोग जो जांच कराते हैं उसके बाद जब निदान हो जाता है ना, तब ये हमको खास ध्यान रखना पड़ता है कि इसका इलाज कंप्लीट होना चाहिए। अब ये दूसरा जो आगे का उसका ट्रीटमेंट है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है सर्जिकल वे,
दूसरा होता है विकिरणों से, मतलब कि रेडियोथेरापी से, और तीसरा होता है कीमोथेरापी से। अब ये जो कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और सर्जरी है वो सब स्पेशलाइज सेंटर में होता है और वो उसके द्वारा हम लोग ये रोग में से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट होती है सर्जरी से, क्योंकि सर्जरी से ये रोग जो आंखों देखा होता है वो डॉक्टर सब कुछ निकाल सकते हैं। ये सर्जरी हम लोग अभी लेप्रोस्कोपी से करते हैं। लेप्रोस्कोपी से करने का फ़ायदा ये है कि इसमें हम पूरी तरह से रोग भी निकाल सकते हैं और पेट के ऊपर बड़ा घाव भी नहीं आता है, और ये ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल को भी मेंटेन करता है। तो इस प्रकार से ही ऑपरेशन करने से जल्दी रिकवरी भी आ सकती है। और ऑपरेशन के बाद में उसका स्टेजिंग डिसाइड किया जाता है। अगर रोग पहले या दूसरे स्टेज का है तब तक तो और कोई ट्रीटमेंट, एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसको एडजुवेंट थेरापी बोलते हैं। लेकिन जब ये स्टेज 3 या 4 में आता है तब हमको एडजुवेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी के द्वारा हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। आंखों देखा जो रोग है वो ऑपरेशन से निकलता है, और जो खून में मिक्स हुआ होता है रोग, वो कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी से, लोकल थेरापी से हमको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है। तो इस प्रकार ये तीनों कंबाइन करेंगे तो रिकवरी हमको 100% मिलने के चांसेस इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा है। कोई भी कैंसर हो, जब बड़ी आंत का और मलाशय का तो सबसे अच्छा ये रहता है हमारे लिए कि हम लोग उसका चिन्ह मिले तब तुरंत ही उसकी जांच कराएं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर ऑपरेशन और कीमोथेरापी वगैरह लेते हैं तो रिकवरी आने के चांस बढ़ जाते हैं। जितना स्टेजिंग लेट होता है उतना उसकी रिकवरी आने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए जब भी छोटे से भी चिन्ह दिखे तब डॉक्टरी जांच करानी बहुत ज़रूरी है। मैं 3 चीज़ फिर से आपको दोहरा रहा हूँ कि जब उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, टट्टी में खून आता हो, आनुवंशिक अगर कोई हिस्ट्री है आपके इतिहास में, किसी को, माता पिता या अंकल आंटी को, किसी को भी अगर कैंसर की बीमारी है, तब हमको ये जांच तुरंत कर लेनी चाहिए, जिससे हमको ये तसल्ली हो जाए कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। ऑपरेशन के बाद में रिकवरी भी अच्छी आती है, और रेगुलर सर्वेलेंस, मतलब कि ऑपरेशन के बाद में निदान रेगुलर चेकअप डॉक्टर से करवाने से फिर से नहीं होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए ये सब रोगी जो है उनको भी रेगुलर जांच करानी चाहिए। जिसको रोग हुआ है, ऑपरेशन कर दिया है, कीमोथेरापी ले ली है, उसके बाद में जो फॉलोअप में नहीं जाते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जब फॉलोअप में जाएंगे तो इस रोग की जांच रेगुलर कराने से ही फिर से नहीं होने की संभावना हमारी बढ़ जाती है, जो हमको बहुत ज़रूरी होता है। तो दर्शक मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी आंत और मलाशय की बीमारी ऐसे देखे जाए तो वर्ल्ड में 2nd हाईएस्ट नंबर की ये कैंसर की बीमारी है। तो ये इसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी खान पान की वजह से, मैदे वाली आइटम की वजह से, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहने की वजह से ये बढ़ जाती है। तो इससे हम दूर रहें और ये सब कैंसर नहीं हो, ऐसी सबको मैं शुभकामना देता हूँ। थैंक यू।